चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर 3 एजुकेशन में। देखिए आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है आप लोगों का नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति वाला। इसमें हम लोग शानदार क्वेश्चन आज करने वाले हैं। कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन करेंगे और बेहतरीन क्वेश्चन आज के होने वाले हैं। ठीक है। एक और चीज कि आपकी आज दिन में क्लास नहीं हो पाई। ठीक है। आप लोगों को कल मैंने बोला था कि दिन में 12 बजे हम क्लास करेंगे, लेकिन 12 बजे क्लास नहीं थी। ठीक है। जो लोग ढूंढ रहे होंगे सर क्लास थी, और नहीं थी क्लास। ठीक है। और ये कब तक नहीं होगी, तो सोमवार तक नहीं होगी। तो सोमवार से हम लोग शुरू करेंगे। सोमवार से क्लासेस जो हैं वो आप लोगों की दिन में शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए है ना, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। हाँ, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो दोस्त अभी तक चैप्टर नहीं पढ़े हैं वो ये 15 चैप्टर पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों को प्री क्लियर करना है तो ये 15 चैप्टर जरूर पढ़ के जाइएगा। मैथ्स के लिए क्रैश कोर्स अवेलेबल है 249 में। ठीक है। तो ये आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ से? तो ये आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं लेयर 3 एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड करिएगा। इसके स्टोर ऑप्शन में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी दोस्त देखिएगा, पढ़िएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने ये रहा। ध्यान दीजिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन आप सभी दोस्तों के सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन एक अभाज्य संख्या है? 115, 127, 119, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो कौन सी आपकी एक अभाज्य संख्या है? ठीक है। ये आप लोग चेक करिएगा क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। आंसर करते चलिएगा सारे दोस्त। ठीक। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? कुछ नहीं करना है, आपको पहचानना है। जैसे 115 तो आपकी अभाज्य संख्या है ही नहीं, क्योंकि इसमें आपका 5 का भाग जा रहा है। 127 में जा रहा है किसी का भाग? नहीं जा रहा है। 119 में किसी का जा रहा है क्या? 119 में किसी का भाग जा रहा है क्या? 127 में जा रहा है क्या? 7 और 8, 127 आपकी अभाज्य संख्या है, 119 नहीं है। 119 तो आता है शायद किसी के पहाड़े में, है ना? 17 7 119 होता है क्या? 17 7 119 होता है क्या? 7 7 49 का 9 लगा, 4 7 7 और 4 11। हाँ, 17 7 119 होता है। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 127 जरूर किसी के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 127 हो जाएगा। कि इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 127 है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आप लोग नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है? 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? आप सभी दोस्त चेक करना, आंसर लाना, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। ठीक है। सॉल्व करिएगा सारे दोस्त, क्या आंसर आ रहा है। ठीक है। चेक करना है सभी दोस्तों को। ठीक। तो चलो, आप लोगों का आंसर आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 101 होती है। कभी आपसे पूछ ले कि 111 अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो आप लोग जवाब दीजिएगा जरा कि क्या 111 अभाज्य संख्या है क्या? 111 जो है वो अभाज्य संख्या है क्या? ठीक है। तो यहां पर ये जो है अभाज्य नहीं है। कि अगर कोई कह रहा है कि हाँ है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 37 का गुणा अगर 3 में करते हैं तो 37 का 3 गुना कितना होता है? 111 होता है। तो 111 अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आप लोग नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है? ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं के बीच अंतर की गणना कीजिए। मतलब 2 अंकों की जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है और 2 अंकों की जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, उसके बीच अंतर क्या होगा वो आप लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है। सॉल्व करते चलिएगा आप लोगों को, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। ठीक है। चलो, वैसे भी ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आप सभी दोस्तों को पता होगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? 97 होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 97 होती है। और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है। इन दोनों का अंतर आपको चाहिए, तो 7 में से 1 गया तो 6, 9 में से 86 आ रहा है। तो आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब बन रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बन रहा है। इसमें कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं है। ठीक।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा ध्यान से और आंसर करने की कोशिश करिएगा कि 301 और 320 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। मतलब 301 और 320 के बीच बोल रहा है, बीच बोले मतलब 301 भी नहीं लेना है और 320 भी नहीं लेना है। ठीक है, सॉल्व करिएगा सारे दोस्त, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है, कोशिश करिएगा क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, चेक करना है। 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो देखो मैं कोशिश करता हूं कि 301 से 320 के बीच की जो संख्याएं हैं उनमें अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। तो देखो 301 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि 301 और 320 के बीच लेना है, बीच में मतलब 301 नहीं आएगा। बात करें 302 की, तो आप मुझे बताते चलना क्या 302 अभाज्य संख्या है? नहीं, जिनके पीछे सम संख्या होती है वो तो 2 से डिवाइड होती है। 303 की अगर बात करें तो क्या 303 अभाज्य है क्या? तो इसमें 3 का भाग जाता है, ये भी अभाज्य नहीं है। 304 की बात करें तो ये भी नहीं है। 305 की बात करें तो ये भी नहीं है क्योंकि इसमें 5 का भाग जाता है। 306 की बात करें तो इसमें 6 का भाग जाता है। 307 एक अभाज्य संख्या हो सकती है, इस पे हम गौर करेंगे अभी। 308 में तो भाग जाता है, 309 में भी भाग जाता है, 310 में भी भाग जाता है। मतलब यहां तक 300 से 310 तक तो हमको एक अभाज्य संख्या मिली है। 311 की बात करें तो 311 अभाज्य संख्या हो सकती है। 312 नहीं हो सकती। 313 हो सकती है। 314 नहीं हो सकती। 315 नहीं हो सकती। 316 नहीं हो सकती। 317 ये हो सकती है। 318 नहीं हो सकती। 319 ये देखते हैं। ठीक है, फिलहाल जो मेरे पास आपकी संख्याएं मिली हैं जो अभाज्य हो सकती है वो कौन कौन सी है? तो वो है, एक तो 307 है, मतलब या तो अभाज्य संख्या 307 हो सकती है, एक और 311 हो सकती है, 313 हो सकती है, 317 हो सकती है, 319 हो सकती है। तो 5 अभाज्य संख्याएं हो सकती है, लेकिन मैं चेक करूंगा कि क्या ये 319 अभाज्य संख्या है ना? तो अगर मैं यहां पर देखूं, है ना, जो मैंने आंसर शीट बना रखी है तो उसमें अगर देखें तो यहां पर आंसर 4 बता रहा है। क्या आंसर बता रहा है? इसकी अभाज्य संख्या 4 है। तो 307 तो है, 311 है, 313, 319 नहीं है अभाज्य संख्या। क्यों? उसका कारण है क्योंकि अगर 319 को 11 से डिवाइड करते हैं तो इसमें 11 का भाग जा रहा है ना, 11 दूना 22, फिर 9 बच रहा है, 11 9 99, 29 बार जा रहा है। तो ये संख्या आपकी 11 और 29 से डिविजिबल है, इसलिए अभाज्य नहीं है। तो 301 से 320 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होगी? 4 होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 होगा। बोलो क्लियर है क्या? ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों के बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 पर आप लोग नजर डालिएगा। लिखा हुआ है श्रेणी 1 से 99 तक की गणना में दहाई के कुल अंक कितने हैं? ठीक है, दहाई के कुल अंक कितने हैं? तो बताइएगा कितने हो जाएंगे कुल अंक। देखो बड़ा सिंपल, दहाई का अंक क्या होता है? जैसे ये दोनों संख्याएं लिख रखी, तो दहाई का अंक इसमें 9 है, इन दोनों में दहाई का अंक 9 है, इसमें दहाई अंक 0 है। ठीक है, तो कुल दहाई के अंक कितने होंगे 1 से 99 तक की संख्याओं में? तो बड़ा आसान है, जैसे कि 1 से 9 तक तो आपके सारे इकाई इकाई अंक चल रहे हैं, मतलब चलेंगे 10 से लगाकर 99 तक, और 10 से लगाकर 99 तक में सब में दहाई अंक होगा, है ना? 10 है ना, सब में दहाई अंक होगा। तो टोटल कितनी संख्याएं 10 से 99 तक? 90 अंक है, तो 90 दहाई की संख्याएं हो जाएंगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 90। ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब जो आप लोगों का बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है क्या? बड़ा आसान है, सिंपल है, आप लोग कर सकते हैं, तो कोई भी बड़ी, है ना, खास बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके अलावा इन सारे चैप्टर का रिवीजन आपने नहीं किया है तो आप मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 के लिए मैथ्स का क्रैश कोर्स अवेलेबल है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं 249 में। ऐसा नहीं हो कि आप 249 रुपए को लेकर के चिंतित हों और आपके एग्जाम में 1 नंबर कम पड़ जाए, है ना। तो आप लोग जो है अभी जितना हो सके आप कर लीजिए, क्योंकि प्री अगर क्लियर होगी तो मेंस के लिए आपको समय मिलेगा और उसमें बहुत अच्छी आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन प्री क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, तो ये प्री निकले इसके लिए आप ये 15 चैप्टर जरूर पढ़ के जाइएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी दोस्तों। ठीक,
चलिए, है ना, जिनने नहीं किया है कर लीजिएगा, ज्यादा विचार नहीं करना है। लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 पर आप लोग नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 3 से शुरू होकर 5 पर समाप्त होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, 31,005, 30,015, 30,005, 30,025। ठीक है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, छोटी से छोटी संख्या रखना है। तो 30,000 चल रहा है तो 31,000 तो आ नहीं सकता। और अगर लास्ट में देखें तीनों 30,000 है तो लास्ट में 15 है, 25 है और 5 है, तो 5 मेरी सबसे छोटी होगी ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि 3 से शुरू भी हो रही है, 5 पर खत्म भी हो रही है और 5 अंकों की भी है। क्लियर है क्या? मतलब आपको कभी भी ऐसी संख्याएं दे कि जैसे मान लो अगर आपसे बोले कि 2, 9, 7, 6 और 5 को मिलाकर के एक 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए ध्यान रखना है, सबसे छोटी संख्या आगे लेना है, फिर उसके बाद बढ़ते क्रम में चलना है। 5 लेंगे, फिर 6 लेंगे, फिर 7 लेंगे, फिर 9 लेंगे, तो 25,680 आपकी सबसे छोटी संख्या होगी। अगर आपसे बोल दे सबसे बड़ी संख्या बनाना है, तो बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़ा अंक आगे लेंगे, 9 आगे लेंगे, फिर 7 लेंगे, फिर 6 लेंगे, 5 लेंगे, 2 लेंगे। ये सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, इन 5 अंकों से ये सबसे छोटी है, ये सबसे बड़ी है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 1 मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है 75 से 97 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा? आप लोग सॉल्व करिएगा, क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा कि 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा? सॉल्व करिएगा आप लोग, क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। ठीक है, चेक करिएगा। ठीक है, चलिए करते चलिएगा सारे दोस्त, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। ठीक है, चलो देखो, बड़ा इजी है, कुछ नहीं करना है। मैंने बताया था ना, जब भी योगफल आपको करना है, आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि पहली संख्या लेना है ना, प्लस आखिरी संख्या लेना है, बटे 2 करना है, और गुणा किसका करना है? कुल संख्याओं का गुणा कर देना है, बस। पहली संख्या लेंगे 75, आखिरी संख्या लेंगे 97, बटे कर देंगे 2, और कुल संख्या कितनी होगी 75 से 97 तक? तो टोटल 25, 25 में से कितनी कम है? 3 कम है ना, 98, 99 100 कम है। तो आपकी कितनी हो रही है टोटल? 23 संख्या हो रही है क्या? 5 ने 6, हाँ, कितनी? 23 संख्याएं हो रही है। कितनी हो रही है टोटल? 23 संख्याएं हो रही है। इनको अगर जोड़ो तो कितना हो रहा है? ये 7, 5, 12 का 2 सिला का 1, 8, 8, 16, 1, 17, 172, और 2 से काट ले तो 2, 8, 16, एक बचा, 2 छंग 12, 23 इंटू 86 करना है, 23 इंटू 86 करना है। 3 छंग 18 का 8 हसीला का 1, 3, 8, 24, 1, 25, फिर 2 छंग 12 का 2 हसीला का 1, 2, 8, 16 और 1, 17, 8, 5, 2, 7, 7, 2, 9, 1978 आ रहा है, कहीं है क्या? हाँ, ये रहा। तो आपका बिल्कुल सही जवाब जो बनेगा दोस्तों, वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? यहाँ तक बड़ा आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर आप लोग ने क्रैश कोर्स का मैंने बता ही दिया है आपको। ठीक है, ठीक है, चलिए 1 मिनट, ज्यादा आगे आ गए क्या अपन? क्वेश्चन नंबर 11 पे ध्यान देना सारे दोस्त, करने की कोशिश करना, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है? क्या पूछा है आपसे? निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है? तो आप डायरेक्ट बता देंगे कि हम लोगों ने सीखा था कि 18 का नियम हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी संख्या 18 से कब विभाज्य होगी? जब 2 से भी विभाज्य होगी
और 9 से विभाज्य होगी। जिसमें 2 में भी भाग जाएगा, जिसका 2 का भाग जाएगा, जिसमें 9 का भी भाग जाएगा, वो संख्या आपकी डिवाइड होगी। तो अगर मैं चेक करने लगूँ तो 2 से चेक करूँ तो ये संख्या भाग जा ही नहीं रहा है, क्योंकि इकाई अंक पे क्या है, विषम संख्या है। तो इकाई अंक पे विषम संख्या मतलब 2 का ही भाग नहीं जाएगा, तो फिर 9 का कहाँ जाएगा, 9 का चला भी जाए तो 2 का नहीं जा रहा है, तो 18 का नहीं जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपकी विभाज्य नहीं है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग देखना, क्वेश्चन नंबर 12 करने की कोशिश करना। लिखा हुआ है 4 4 4 4 4 4 भाज्य है। ये किससे विभाज्य है, मतलब इसमें जो भी लिखा हुआ है ये संख्या 4,44,444 जो संख्या है ये किससे विभाज्य है ना। ये संख्या किससे विभाज्य है, ये आप लोग सॉल्व करिएगा, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। ठीक है, चेक करना है आपको। 13 से भाग जा रहा है, इसमें 17 से जा रहा है, 19 से जा रहा है। अब इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूं, आप लोग पहले कोशिश कर लो, है ना। हर बार हम लोग भाग तो नहीं लगाएंगे, है ना, क्योंकि भाग लगाएंगे हर बार तो फिर क्या होगा। ठीक है, सॉल्व करना। चलिए, क्या आंसर आ रहा है, चलो देखो। देखो इसका करेक्ट आंसर तो वैसे आपने निकाल लिया होगा, ऑप्शन नंबर ए है, इसमें 13 का भाग जा रहा है। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आपकी कोई भी अंक से, किसी भी अंक से 6 अंक वाली संख्या बनी हो, किसी भी अंक से 6 अंक वाली संख्या बनी हो, 6 अंक वाली, जैसे 4 4 4 4 4 4 4 से बनी है, लेकिन 4 कितनी बार है, 4 आपका 6 बार है। जब भी ऐसा हो, किसी भी एक x अंक से 6 अंक वाली संख्या बनी हो, तो ये जो संख्या होगी ये आपकी 7, है ना, 11, 13 और 37 से हमेशा डिवाइड होगी। 7, 11, 13 और 37 से हमेशा डिवाइड होगी। तो ये नंबर आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई एक अंक को लेकर के 6 अंक वाली संख्या बनाई जाए तो आपकी 7, 11, 13 और 37, अभी ऑप्शन में केवल 13 है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये आप लोग याद रख सकते हैं। याद रखने पे होगा क्या कि जैसे आपका क्वेश्चन आया इस तरीके से कि मान लो यहाँ 7 7 7 7 7 7, तो क्या आप लोग देख पा रहे हैं ये संख्या 7 से डिवाइड है, हाँ है, 11 से है, हाँ है, 13 से भी होगी और 37 से भी होगी। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है कि एक अंक को लेकर के अगर 6 अंक वाली संख्या बनाते हैं तो वो 7, 11, 13 और 37 से डिवाइड होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग देखिएगा। और जितने भी दोस्त देख रहे हैं प्रीमियर को, आप सभी दोस्त लाइक जरूर करते चलिएगा, बिल्कुल आपके लिए शानदार क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग देखिएगा कि कोई भी 4 अंकीय संख्या जिसे किसी भी 2 अंकीय संख्या को रिपीट करके बनाया जाता है हमेशा भाज्य होगी, यानी कि इनमें से किससे हमेशा वो डिवाइड होगी। कोई भी संख्या जो 4 अंकी है और 2 अंक को रिपीट, अंक 2 अंकीय संख्या को रिपीट करके बना रहे हैं, जैसे मान लो जैसे 23 है, इसको रिपीट करके बना दी एक 4 अंकों की संख्या, तो ये 23 23 हो गई, या 42 42 हो गई, या 83 83 हो गई। मतलब कोई भी 2 अंकीय संख्या ले लो आप, जैसे आपके मन में आ रहा है 17, तो 17 17 जो है ये हमेशा किससे विभाज्य होगी, वो ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। ठीक है, सॉल्व करिएगा आप लोग। ठीक है, तो आप चाहें तो कोई भी एग्जाम्पल लेकर के उसमें भाग लगा करके भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि 4 अंकीय संख्या वो इनमें से किससे डिवाइड हो रही है, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, है ना, ये आप लोग दिमाग लगा सकते हैं। ठीक, चलिए देखना आप लोग, देखो बड़ा आसान है। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो संख्या होगी, जैसे 17 17 में आप 7 का भाग लगा के देखें, जा रहा है नहीं जा रहा है, 19 का लगाएंगे नहीं जाएगा, है ना, 83 का नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 101 का, किसका भाग जाएगा, 101 का भाग जाएगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 11 11 को लेकर एक संख्या बनाई, तो इसमें अगर मैं 11 11 में भाग लगाता हूँ 101 का, तो 101 एकम 101 कितना बचेगा, एक में से गया 0, फिर 1, फिर 101, 101 एकम 101,
तो 11 बार जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों का 101 से हमेशा विभाजित होगी। कोई भी 4 अंक की संख्या जो 2 अंकों को रिपीट करके बना रहे हैं उसमें हमेशा किसका भाग जाएगा, तो उसमें हमेशा 101 का भाग जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। बोलो, आ रही है क्या बात समझ में, क्लियर हो रहा है क्या? इस तरीके से आप लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करना सारे दोस्त, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। ठीक है, कि 17,624 में 7 का स्थानीय मान आप लोग ज्ञात कीजिएगा कि 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, चेक करना है आपको। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे आप लोग कर लेंगे कि 7 का स्थानीय मान अगर देखना है तो स्थान का मान क्या है, तो 1 का दहाई सैकड़ा हजार, तो 7,000 इसका आंसर होगा। कितना होगा? 7,000। ठीक है, बड़ा इजी है ना। ये स्थानीय मान क्या होता है, तो ये होती है प्लेस वैल्यू। क्या होती है? प्लेस वैल्यू। वैसे आप लोगों को पता होगा बहुत अच्छे से। जैसे अगर मैं कहूं 2347 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप 300 बताएंगे। 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 40 बताएंगे। 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 2000 बताएंगे। तो आपको देख लेना, स्थानीय मान पूछे तो इसके बाद कितनी संख्या है उतनी जीरो लगा दो। ये तो बात हो गई स्थानीय मान या फिर प्लेस वैल्यू की। ये तो बात हो गई स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू की। कभी कभी आपसे जातीय मान, है ना, या फिर अंकीय मान भी पूछ सकता है, जाति मान या अंकित मान। तो आपको ये रखना है कि जाति मान कह लो या अंकित मान कह लो वही होता है। जाति मान कह लो या अंकित मान कह लो वही होता है। जैसे अगर मैं कहूं कि 2 का जाति मान क्या होगा, तो 2 ही होगा। 3 का जाति मान क्या होगा, 3 ही होगा। 4 का जाति मान क्या होगा, 4 ही होगा। 7 का जाति मान क्या होगा, 7 ही होगा। ठीक, ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। ठीक है, लिखा हुआ है 6, 1, 8, 2, 7, 3, 5, 4 में 5 तथा 6 के अंकिक मान का योग क्या होगा। तो अंकिक मान क्या होता है, वही होता है। अंकिक मान क्या होता है, उतना ही होता है। 6 और 5 का अंकिक मान क्या होगा, 6 और 5 ही होगा। इनका योगफल पूछ रहा है, तो 6 और 5 11। बड़ा आसान है। वो तो अगर आपसे पूछ लेता ना, अगर आपसे जाति मान पूछता तो 6 का जाति मान कितना होता, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जीरो पीछे लगानी पड़ती। 5 का स्थानीय मान कितना होता, तो 5 के पीछे जीरो आती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो जिनकी एग्जाम है वो 15 चैप्टर जरूर पढ़ के जाइएगा। ये क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं केवल 249 में। ठीक है, और पूरा कोर्स किसी को लेना है। हेलो, अब आ रही होगी। ठीक है, चलिए, हाँ अब आ रही होगी। 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के जाति मान में क्या अंतर है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, सिंपल सा है भैया। 6 का स्थानीय मान कितना है, तो आप कहेंगे जी 6 का स्थानीय मान होगा 6,000, और 4 का जातीय मान 4 ही होता है। तो 4 आप माइनस करेंगे तो 5,996 आप सभी का बिल्कुल सही आ जाएगा। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्लियर है क्या यहाँ तक? बड़ा आसान है, इजी वे में आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 पर आप लोग नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ क्या है, ध्यान दीजिएगा, आंसर लाइएगा। लिखा हुआ है 64A38 9 से विभाज्य है, तो ए का मान क्या होगा। हम लोगों ने 9 का नियम पढ़ा था दोस्तों बहुत अच्छे से, आप लोगों को याद होगा। हम लोगों ने 9 का नियम पढ़ा था। 9 का नियम क्या था कि किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 का गुणज है तो वो संख्या आपकी 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। ठीक है, सिंपल ही है वैसे, आगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए देखो, बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है, जोड़ना है।
सबको। 6 4 10 ने 11 21 हो रहा है क्या? सबका योग 21 हो रहा है। 21 प्लस ए, ये जो है आपका डिवाइड होना चाहिए 9 से। तो अगली संख्या क्या आ रही है? 9 थी 27। 27 बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा? 6 जोड़ना पड़ेगा। तो ए का मान क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बड़ा आसान है, कुछ नहीं किया मैंने। क्या किया? 6 प्लस 4 प्लस ए प्लस 3 प्लस 8 जोड़ा। 6 4 10 8 3 11, 11 10 21 हो गया। 21 में क्या जोड़े? ए का मान रखे कि 9 का गुणज आए, तो 9 का गुणज 9 18 9 3 27। 27 बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे? इसमें 6 जोड़ेंगे। बड़ा आसान है, सिंपल है। बोलो क्लियर है क्या? बड़ा आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आप लोग नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? लिखा है यदि 8 अंकों की संख्या 20774x4y2 88 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा? चलिए आप लोग सॉल्व करिएगा, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। ठीक है, चलिए सॉल्व करना है, क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, सॉल्व करते हुए चलिएगा आप लोग। 8 अंकों की संख्या है जो है 20774x4y2 88 से विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा? एग्जाम में आने जैसा क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व करिएगा आप लोग, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। ठीक है, चलिए आ रहा आंसर। टाइम अप। चलो देखो, आ गया होगा आप लोगों का। सबसे पहले तो ये चीज देखना है कि कोई भी संख्या अगर 88 से विभाज्य है या 88 से उसमें भाग जा रहा है, तो सीधी सी बात है कि उसमें 11 का भी भाग जाएगा और 8 का भी भाग जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब ये जो संख्या है 20774x4y2, इसमें से अगर ये संख्या 8 से विभाज्य है, इसमें ये जो संख्या है अगर 8 से विभाज्य है, तो इसके जो लास्ट 3 अंक है कौन से? 4 y और 2, इनमें 8 का भाग जाता होगा, है ना। अगर ये 88 से डिवाइड है या ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड है, तो लास्ट के तीनों अंक को चेक कर लेना है। अगर इनमें भाग जाता है तो सब में भाग जाता है, इसलिए इसमें भाग जाता होगा। 8 से अगर भाग लगाएंगे 8 पजे 40, है ना। तो यहां पर आप क्या रखें, है ना, कि यहां पर आपका 32 बन जाए, ताकि 8 का पूरा पूरा भाग चला जाए ना। 8 चौक 32। तो ये 32 बनाने के लिए यहां पर y की जगह क्या रखूं कि जिसमें से 0 माइनस करने पे 3 आए, तो y की जगह y की वैल्यू आप क्या रख सकते हैं? 3 रख सकते हैं। तो यहां से मुझे पता चला कि y बराबर कितना है? 3 है। तो मैं ये जो पूरी संख्या है इसकी जगह क्या लिखता हूं यहां पर? अब ये लिखता हूं 20774x4 और y की जगह कितना आ गया? 3 और 2। अब ये जो संख्या है ये 8 से डिवाइड तो हो गई, लेकिन ये पूरी संख्या 11 से भी डिवाइड है। अगर ये संख्या 11 से डिवाइड है, तो मैंने सीखा था कि सम स्थान पर आने वाले अंक और विषम स्थान पर आने वाले अंक का योग जो है, या फिर इन दोनों का अंतर जो है वो 0 होना चाहिए, या फिर आप लोग देखें तो इनके योग का अंतर जो है वो 11 का गुणज होना चाहिए। तो यहां से मैं चेक करता हूं कि 2 और 7 और 4 और 4 और 2, इनको जोड़ने में कितना आ रहा है? 2 7 9, 9 4 13, 13 4 13 4 17, 17 2 19 आ रहा है। कितना आ रहा है? 19 आ रहा है। 2 7 4 4 2 सबको जोड़ा तो 2 7 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 2 19, 19 आ रहा है। बराबर होना चाहिए 0 प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 3 के, तो 7 3 10 प्लस एक्स के बराबर होना चाहिए। अब यहां पर ये दोनों बराबर है ना हो जाएंगे। वैसे आप डायरेक्ट देखो तो इसको 19 करना है, इसको 10 प्लस एक्स करना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका 9 हो जाएगा। तो यहां से पता चला कि x का मान कितना है? 9 है। तो x का मान ही आपसे पूछा था, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। बोलो इसमें कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई समस्या है क्या? बिल्कुल इजी वे में आप लोग जो है वो कर लेंगे। ठीक है, क्लियर यहां तक? बड़ा आसान। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 पे फोकस करिएगा और आंसर लाइएगा। लिखा हुआ है यदि 10 अंक की एक संख्या है 897359y7x2 72 से विभाज्य है, तो एक x के संभव अधिकतम मान के लिए 3x माइनस y का मान क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा आप लोग और करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे नजर डालिएगा और आंसर लाइएगा सारे दोस्त। क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा, ठीक है। चेक करना है क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। सॉल्व करिएगा। चलिए क्या आंसर आ रहा है, आया नहीं आया। देखो सबसे पहले तो ये चेक करना है कि अगर कोई संख्या 72 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है, तो उसमें सीधा सा गणित है कि अगर 72 से डिवाइड है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि वो जो संख्या है वो आपकी 9 से भी डिवाइड होगी और 8 से भी डिवाइड होगी। ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक कि अगर कोई संख्या 72 से विभाज्य है मतलब उसमें 9 का भी भाग जाता है, 8 का भी भाग जाता है। अब अगर ये संख्या देखूं तो इसके जो लास्ट 3 अंक है 7x2, इसमें 7x2 जो है ये आपका 8 से डिवाइड होगा क्या, बिल्कुल होगा, 8 से डिवाइड होगा ये, है ना। और 8 से डिवाइड होगा तो x का अधिकतम मान आप x की जगह क्या क्या रख सकते हैं। जैसे अगर मैं यहां पर अगर आप देखूं 72 रखूं, है ना, तो अगर 2 रखूं, x का मान अगर 1 रखता हूं तो क्या भाग जाता है क्या, x का मान 1 रखने पर नहीं जाता है। 8 8 64, है ना। एक तो रख ही नहीं सकते ना, ज्यादा से ज्यादा रखना है ना, ज्यादा से ज्यादा रखना है। तो 2 कब आता है लास्ट में, 9 अगर रखो, अगर आप x का मान जो है अगर आप 9 रखते हो, अधिक से अधिक आप 9 रख सकते हो। तो अगर मैं 9 रखता हूं यहां पर तो क्या भाग जा रहा है क्या, अगर मैं यहाँ 9 रखता हूँ, x की जगह 9 रखता हूँ तो क्या भाग जा रहा है क्या, 8 9 72, फिर 7 बच रहा है, 8 9 72, हाँ भाग तो जा रहा है। मतलब आप x का मान जो है वो क्या ले सकते हो, 9 ले सकते हो। x का मान आपने क्या ले लिया, 9, क्योंकि उसने बोला है ना यार अधिकतम मान लेना है, तो अधिकतम मान मैंने ले लिया। अब ये तो चेक हो गया कि भैया x की जगह आएगा 9। अब संख्या क्या है, संख्या है 8 9 7 3 5 9 y 7 और x की जगह तो 9 आप ले आए, 9 2, ये संख्या आपकी पूरी 8 से विभाज्य है। बात क्लियर हो गई। 9 से भी विभाज्य है। अगर 9 से विभाज्य है तो अभी हमने क्वेश्चन में देखा है कि अगर कोई संख्या 9 से डिवाइड होगी तो उसके अंकों का योग 9 का गुणज होगा। अंकों का योग होना चाहिए, तो अंकों का योग अगर आप करते हो तो 9 9 जहां बन जाए 18 बन जाए तो आप हटाते चलना। जैसे आप यहां से 9 हटा सकते हो, 9 हटा सकते हो, 9 हटा सकते हो, क्यों, क्योंकि 9 9 9 9 का भाग जा ही रहा है ना। फिर आप क्या कर सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, 7 2 9, ये दोनों भी आप हटा सकते हो, ठीक है। फिर 8 7 15, 15 और 3 18, ये भी आप हटा सकते हो। बचा क्या, 5, और बचा क्या, y। तो 5 और y, अगर ये संख्या इन दोनों को जोड़ने पर 9 का गुणज आना चाहिए, तो 9 बनाने के लिए y का मान आप क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। y का मान आप क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, तभी तो ये संख्या डिवाइड होगी। तो y का मान 4 आ गया, x का मान 9 है, तो 9 3 नम 27, 3 नम 27 करेंगे, माइनस माइनस y का मान 4 है, 27 माइनस 4 इसका आंसर होगा। आंसर क्या होगा इसका, 23 होगा। ऑप्शन गलत है इसके, ठीक है। ऑप्शन वैसे गलत दे रखे हैं क्योंकि करेक्ट आंसर जो आप लोगों का बनेगा वो बनेगा 23, ठीक है। तो ये ऑप्शन आप काट लेना, इसका सही जवाब आप लिख लेना, क्या होगा, 23 होगा। बोलो क्लियर है क्या दोस्तों। इस तरीके से आप लोगों को करना है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों का आंसर बनेगा। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 पर आप लोग नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 20, यदि 5 अंकों वाली संख्या, यदि 5 अंकों वाली संख्या 23xy, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूं क्वेश्चन ठीक ठाक है कि नहीं है।
235xy 235, अरे ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये संख्या है 235 ये संख्या ये है, ठीक है 235। यदि 5 अंकों वाली संख्या 235xy 3, 7 और 11 से विभाज्य है तो 3x माइनस 4y का मान ज्ञात करो। 3x माइनस 4y का मान आप ज्ञात करो, क्या मान हो जाएगा चेक करो आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन को मैंने ठीक कर दिया है, आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना, करिएगा क्या आंसर आ रहा है, ठीक है, सॉल्व करिएगा आप लोग। चेक करना है आप लोगों को क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है, ठीक है। कैसे करेंगे, आ रहा है क्या आंसर, ठीक है। लास्ट के दो तीन क्वेश्चन अच्छे आ गए, है ना, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। चलिए चेक करिएगा आप लोग क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा, ठीक है। देखो ये संख्या है आपकी, संख्या क्या है, लिखा हुआ है 2 3 5 x और y। ये संख्या आपकी 3 से भी डिवाइड है, 7 से भी डिवाइड है, 11 से भी डिवाइड है। 3 से भी डिवाइड है, 7 से भी डिवाइड है और 11 से भी डिवाइड है। अब मैं यहाँ पर चेक करने के लिए अगर 3 को लेता हूं तो 3 के हिसाब से तो 2 3 5 5 10, 10 के बाद क्या रखूं इनका मान कि 3 से डिवाइड हो जाए। 10 के बाद इन दोनों का मान क्या क्या रख सकता हूं, तो अलग अलग दोनों का मान रखूंगा, है ना, क्योंकि 10 के बाद जो गुणज बनता है 3 का वो 12 भी बनता है ना। 10 के बाद गुणज 15 भी बनता है, 10 के बाद गुणज 18 भी बनता है। तो अगर 12 बनाना हो तो इन दोनों का मान एक एक रख सकते हैं, है ना। अगर 15 बनाना हो तो फिर इसका एक का, फिर एक 4, फिर इसका 2 3, कुछ भी अलग अलग। तो ये 3 से बात बनेगी नहीं। बात समझ में ये आ रही है मुझे कि मैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा करके इसको चेक नहीं कर सकता। तो क्या मैं 11 का डिविजिबिलिटी चेक करूं क्या, तो 11 का नियम ये कहता है कि सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग बराबर होना चाहिए। मतलब 2 प्लस 5 प्लस y जो है ये बराबर होना चाहिए 3 प्लस x के। ये क्लियर है क्या, 2 प्लस 5 प्लस वाई बराबर होना चाहिए 3 प्लस एक्स के। तो ये 2 और 5 7 हो गया, 7 प्लस वाई बराबर 3 प्लस एक्स आना चाहिए, ठीक है ना। और ये दोनों बराबर हैं तो आपको ये ध्यान रखना है ना, कि अगर मैं मिनिमम मान लेता हूं, जैसे अगर मैं इसको यहाँ पर y की जगह अगर 2 रखता हूं, अगर आप मान लीजिए y की जगह 1 लेते हैं, y की जगह आप 1 लेते हैं, तो आपको x की जगह कितना लेना पड़ेगा कि ये दोनों बराबर हो जाए। अगर यहाँ 1 रखें तो 8 बनेगा, और इसको भी 8 बनाना है तो x की जगह क्या रखेंगे आप, 5 रखेंगे। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, या फिर y की जगह अगर आप 2 रखते हो, y की जगह अगर आप 2 रखते हो तो यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा, 6 रखना पड़ेगा, क्योंकि 7 और 2 9 होता है और 3 और 6 9, तो x की जगह 6 रखना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर अगर 1 और 5 रखता हूँ, अगर इसमें 1 और 5 रखता हूँ, अगर इसको 1 और इसको 5 रखता हूँ, तो इनको जोड़ो आप, 2 3 5, 5 5 10 और 1 11। तो क्या 11 में 2 3 5 5 10 और 5 15 और 1 16, क्या 16 में भाग जाता है क्या 3 का, क्योंकि 3 से भी तो विभाज्य है। मतलब आप 1 और 5 तो मान यहाँ पर ले ही नहीं सकते। अगर आप 2 और 6 रखते हैं तो यहाँ मान लीजिए आप 2 और 6 रखते हैं, तो 2 3 5 5 10, 10 और 10 और 6 18 हो रहा है, 10 और 2 और 6 18 हो रहा है, ठीक है। 2 और 6 8 हो रहा है, और ये 10 हो रहा है, 10 और 8 18 हो रहा है। तो 18 में 3 का भाग जाता है, मतलब आपका y का मान 2 है, x का मान 6 है। अब आपसे 3x पूछा है, 3x का मतलब होता है 3x, 3 छंग 18 माइनस 4y, y का मतलब 2, 4 दूनी 8, 18 माइनस 8, 18 माइनस 8 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर है क्या, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। जितने भी दोस्त देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए इन शानदार क्वेश्चन के लिए, आपके एग्जाम में आने जैसे क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। चलिए मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो लोग बच गए हैं, जिनने नहीं पढ़ा है, एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा आप लोग ये 15 चैप्टर शानदार, ताकि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाए, आपका प्री क्लियर हो, मेंस तो हम लोग क्लियर कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अलविदा, थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए।
क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्वेश्चन कैसे लगे जरूर बताइएगा, ताकि इस तरीके के नंबर सिस्टम और जो जो भी चैप्टर है उनके क्वेश्चन मैं आपके लिए ला सकूं। आपकी एग्जाम डेट जरूर कमेंट करके बताइएगा कि जो मैथ्स वाले हैं, वर्ग 2 में जो मैथ्स वाले हैं, उनकी एग्जाम डेट कब कब आई है। एडमिट कार्ड तो आ ही चुके हैं, आप लोग आपकी एग्जाम डेट कमेंट करिएगा ताकि मैं उस हिसाब से थोड़ा प्लान कर सकूं। ठीक है, चलिए मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद, गुड नाइट।